हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर। दोस्तों, आज आपका अंतिम दिन बचा है परीक्षा को लेकर। आज जितनी तैयारी करनी है, पढ़ना है, वो आज पढ़ लीजिए। उसके बाद में बस कल आपका एग्जाम है और बात खत्म। जी हाँ दोस्तों, आज आपका रीजनिंग की इस क्लास में हम रीजनिंग का पूरा रिवीजन हम करने वाले हैं। इसमें हम सारे के सारे टॉपिक हम लेकर चलने वाले हैं, पूरा पत्ता साफ रीजनिंग का, एक ही क्लास में। और परीक्षा से पहले ये पूरी क्लास जरूर देख लीजिएगा। यदि आपने अभी तक, मैं ये यहाँ पर बता रहा हूँ कि अभी तक यदि आपने रीजनिंग नहीं पढ़ी है तो भी आप इस क्लास को देखकर जाओगे तो काफी प्रश्न सही करके आओगे। तो यहाँ पर आप पूरी की पूरी क्लास देखिएगा। यदि आप आज ही रीजनिंग पढ़ रहे हो, ठीक है ना। अब कुछ ऐसे होते हैं कि भाई लास्ट दिन में पूरा एक ही दिन में पत्ता साफ करना है, तो वो पत्ता साफ आज हम करने वाले रीजनिंग का। तो जल्दी से मेरे साथ में जुड़ जाइए और क्लास को एक बार से शेयर कर दे। टारगेट हमारा है 50 में से 50 प्रश्न सही करने हैं एग्जाम में, ठीक है ना। काफी प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, पूरा डिटेल से हम थोड़ा थोड़ा करके टॉपिक में जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है वो सारे हम देखेंगे एक एक करके, ठीक है। तो जल्दी से एक बार से शेयर कर दे क्लास को। एक मोटिवेशन की ओर चलते हैं, उसके बाद में क्लास को स्टार्ट करते हैं। शायद हाथों की लकीरें मंजिल तक ना पहुंचा पाए, मगर आपकी मेहनत जरूर आपका साथ निभाएगी। वही है कि इतने दिनों की जो आपकी मेहनत है वो ही आपको एग्जाम में पास कराने वाली है, ठीक है ना। तो बस इसी मेहनत पर आप यकीन रखिए और आज का जो आपका रहने वाला ये मॉडल पेपर और जो भी पूरी क्लास रहने वाली, इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। काफी क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है ना। काफी क्वेश्चन है, तो आप यहाँ पर पूरी क्लास देखिएगा। और पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब दीजिए। और बीच बीच में हम सारे के सारे जो भी टॉपिक्स आएंगे, हर एक प्रश्न के अकॉर्डिंग हम उसका पूरा का पूरा यहाँ पर निचोड़ निकालेंगे कि भाई कौन कौन सी फॉर्मूला इसके अंदर है। सारे के सारे टॉपिक्स हम देखेंगे। फटाफट से आंसर दीजिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, बताइए। घसीट मारना लिखना से संबंधित है, उसी प्रकार से हकलाना किससे संबंधित है, बताइए। चलिए, बिल्कुल हकलाना बोलना से संबंधित हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जिन्होंने बताया बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। फटाफट से करेंगे क्योंकि आज क्या है, आपको समय व्यर्थ यहाँ पर नहीं करना है बिल्कुल भी। मेरा मैं से जिस प्रकार से संबंधित है उसी प्रकार से यहाँ पर कौन सा ऑप्शन एक उसी प्रकार का संबंध प्रदर्शित कर रहा है, बताइएगा। हमारा और हमको, वह और उसका, उसका और वह, या फिर उनका और उन्हें। जल्दी से बताइएगा। देखिए यहां पर, देखिए मेरा का बहुवचन की हम बात करें, मेरा का बहुवचन की बात करें तो होता है हमारा, ठीक है। और मैं का बहुवचन की बात करें तो हमको, ठीक है। तो हमारा और हमको ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल सही जवाब हो जाने वाला है। ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। देखिए जहां पर भी फॉर्मूले आए गए, मैं आपको बिल्कुल वहां पर सारे के सारे पूरे टॉपिक में जितने भी फॉर्मूले रहेंगे वो आपको बताऊंगा और किस प्रकार से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है वो चीजें आपको देखने को यहाँ पर मिलेगी, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से बताइएगा। देखिए बिल्ली फेलन से संबंधित है, उसी प्रकार से घोड़े किससे संबंधित होगा, बताइए। जिस प्रकार से, बिल्कुल देखिए जिस प्रकार से फेलन प्रजाति का एक सदस्य है बिल्ली, उसी प्रकार से जो एक्विन है उसका यहां पर हो जाएगा घोड़ा। क्या हो जाएगा, घोड़ा। देखिए जो ये प्रश्न है एनालॉजी के, उसमें आपको हर एक चीज आनी चाहिए।
जीके से भी यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है, साइंस से भी पूछा जा सकता है, मैथ्स का भी पूछा जा सकता है, रीजनिंग का भी यहाँ पर मिक्स में कुछ भी आपको लॉजिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मतलब कि यहाँ पर इन क्वेश्चनों में आपको हर एक चीज का नॉलेज यहाँ पर होना जरूरी है। तो यहाँ पर ज्यादा कोई यहाँ पर नहीं पूछा जाता है, लेकिन नॉर्मली नॉलेज आपको होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने वेन आरेख से संबंधित प्रश्न है, बताइए। वेन आरेख से संबंधित प्रश्न है, जल्दी से बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति सही तरीके से चोर, जज और अपराधी के बीच में संबंध को प्रदर्शित करती है? बताइए दोस्तों। चोर, जज और अपराधी। चोर, जज और अपराधी। देखिए, इधर देखिए ध्यान से, एक बार से थोड़ा सा क्लास को ना आप शेयर कर दो, ठीक है ना। चलिए, ये देखिए अपराधी हैं, ये मैंने अपराधियों का एक गोला बना दिया, ठीक है। अब अपराधी के अंदर चोर भी आते हैं, ठीक है ना। अपराधी का ही एक, यहां पर देखिए ये हो गए चोर, ठीक है, और ये अपराधी। जरूरी थोड़ी अपराधी पूरे चोर ही होते हैं, ऐसा तो है नहीं। अपराधियों में और भी आते हैं, कोई मर्डर करके आता है, कोई चोरी करके आता है, कोई कुछ कांड करके आता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें आ जाती है। तो इसका एक क्या है पार्ट यहाँ पर चोर, और यहाँ पर आता है जज। जज तो बिल्कुल अलग है भाई, जज यहाँ पर चोर थोड़ी होगा, अपराधी थोड़ी होगा, नहीं होगा ना। चलिए, तो यहाँ पर ये हमने बना दिया अलग जज। तो ये कुछ इस प्रकार से आपका ये डायग्राम बनने वाला है, ठीक है। ये जज हो गया और ये अपराधी हो गया या चोर हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 3, ऑप्शन नंबर 3 जिन्होंने दिया है बिल्कुल सही जवाब है। बिल्कुल, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी क्लास खत्म होने के बाद में। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। यदि किसी टेबल का मूल्य 500 रुपए है और उसे 450 रुपए में बेचा गया है, तो जो कमीशन प्रतिशत क्या होगा वो आपको बताना है। कितना डिस्काउंट दिया गया है, कमीशन दिया गया है, वो बताइए। फटाफट से बताइए जल्दी से। अब मुझे बताइए यहाँ पर फटाफट से देखिएगा। देखिए, ये छोटे मोटे प्रश्न हैं परसेंटेज के, लाभ हानि के, जो कि क्या है आपको आने चाहिए, क्योंकि 10वीं तक का ये आपने पढ़कर यहाँ पर सीखे हैं सारी चीजें, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको बस प्रैक्टिस करनी है, बाकी सब आपको आता है। चलिए देखिए, यहाँ पर देखिए 500 का मूल्य था, यहाँ पर 450 रुपए में बेचा गया। तो यहाँ पर कितने रुपए कम में बेचा गया? 50 रुपए, 50 रुपए कम में बेचा गया। कितना मूल्य था? 500 रुपए। निकाल लो इसका परसेंटेज। 0 से 0 गया, 5 से 10 बार गया, कितना प्रतिशत हो गया? 10% उसने क्या दी थी? छूट दी थी। क्या दी? छूट दी। आ गई बात समझ में? ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने। उसे चुनिए जो कि अन्य 3 से अलग है। जनवरी, फरवरी, जुलाई और दिसंबर। जनवरी, जुलाई, दिसंबर और फरवरी, इनमें से कौन सा एक अलग है? जल्दी से बता दीजिए फटाफट से। सिंपल सा प्रश्न है और बहुत ही शानदार सा प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जाने वाले। चलिए, एक सीधा सा है, सिंपल सा है। इधर देखिए, जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31 दिन। जुलाई में 31, दिसंबर में 31, एक फरवरी बचा है, उसमें 28 या 29 होते हैं, ठीक है ना। 28 या 29 होते हैं। आ गई बात समझ में? तो ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। इनमें से कौन सा अलग है, कौन सा बाकियों से भिन्न है 3 से, वो बताइए जल्दी से। बाकी 3 से कौन सा भिन्न है? फटाफट से आंसर दीजिए। चलिए इधर देखिए, सिंपल सा प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्नों में आपको थोड़ा सा यहाँ पर सोचने की दिक्कत करनी पड़ेगी, लेकिन सिंपल सा प्रश्न है। इधर देखिए, 15 गुणा में 3 करते हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर 15 और इसको 3 को गुणा करता हूँ तो 15 या 45, ठीक है। उसी प्रकार से 16 और 5 को मैं गुणा करता हूं तो यहाँ पर मेरा आता है 80, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए
13 और 2 को मैं गुणा करता हूं तो मेरा आता है यहाँ पर 26, लेकिन यहाँ पर कितना आ रहा है 36। और यहाँ पर देखिए 12 गुणा 4 करता हूं तो 8 चौक 48, मतलब कि ऑप्शन नंबर 3 है उसमें थोड़ा सा यहाँ पर ये बाकी 3 से अलग है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाने वाला है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। देखिए जो ये प्रश्न है इसमें बस आपको अपना माइंड लगाना है और जो भी लॉजिक बन रहा है वो यहाँ पर ढूंढना है। बाकी इसमें कोई ट्रिक नहीं है, कोई भी फिक्स चीजें नहीं है कि भाई इसी प्रकार का प्रश्न आएगा। वो अपना माइंड आपको चलाना है और जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए फायदा है। अगला प्रश्न बताइए जल्दी से, सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए शिक्षण अभिरुचि की क्लास भी आज आपकी होगी, जो मैराथन क्लास होने वाली है उसमें भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि आपको कल एग्जाम में काफी हेल्प करने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए 8वें नंबर प्रश्न का सही जवाब बताइए। देखिए 7 से विभाजित हो रही है, 7 चौक 28 और 7 7 49, 7 से विभाजित हो रही है दोनों, 7 दूनी 14, 7 चिंग 42, ये भी हो रही है, ये भी हो रही है, ये नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 ये क्या हो जाएगी, बाकियों से क्या हो जाएगी, भिन्न हो जाएगी। आ गई बात समझ में, आ गई बात समझ में। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, जल्दी से जवाब दीजिए। 3 वर्ष पहले किसी व्यक्ति, पत्नी और पुत्र की औसत आयु 27 वर्ष, 5 वर्ष पहले उसकी पत्नी और पुत्र की औसत आयु 20 वर्ष है, तो उस व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी होगी, बताइए जल्दी से फटाफट से। देखिए 3 वर्ष पहले किसी व्यक्ति, पत्नी और पुत्र की औसत आयु कितनी है, 27 है, ठीक है। औसत आयु 27 है, औसत आयु 27 है, मतलब कि 3 वर्ष बाद में इनकी औसत आयु कितनी हो जाएगी, 30 वर्ष हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अरे भाई 3 वर्ष बाद में औसत में मैं 3 वर्ष जोड़ूंगा तो वही का वही यहाँ पर क्या हो जाएगा, जितने साल बढ़ेंगे उतने क्या हो जाएंगे, औसत में बढ़ जाए। आ रही बात समझ में। 27 3 वर्ष पहले था, तो आज के टाइम में 30 उसका क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। 5 वर्ष पहले उनकी आयु, उनकी पत्नी और पुत्र की आयु की जो औसत आयु है वो 20 वर्ष, मतलब कि ये जो पत्नी है, ठीक है, पत्नी है और सन पुत्र है, इनकी जो कितने साल पहले, 5 साल पहले की बात की गई, ठीक है, 5 साल पहले की बात की गई है। तो अब जो 5 साल बाद की हम बात करें, वर्तमान की बात करें, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 25। वर्तमान में उनका औसत यहां पर क्या हो जाएगा, पत्नी और पुत्र के, पत्नी और पुत्र की बात की गई है, ठीक है, इनकी औसत आयु क्या हो जाएगी, 25 हो जाएगी। अब आपको बोला गया है कि उस व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी हो। आप देखिए ये 3 जनों की है वर्तमान आयु, और ये आपकी 2 जनों की। तो यहां पर देख लीजिए 3 तिया 9, 90 हो गई टोटल यहां पर आयु का योग, और यहां पर 25 दूना 50, ठीक है, ये हो गई उन 2 जनों की। इनमें से मैं इसको माइनस कर दूं, इसमें से माइनस कर दूं, तो यहां पर मेरा क्या आ जाएगा, 90 माइनस 50 बराबर 40। तो उस व्यक्ति की आयु कितनी हो जाएगी, 40 वर्ष हो जाएगी। आ गई बात समझ में। सिंपल सा प्रश्न है, बड़ा ही शानदार सा प्रश्न है। देखिए औसत का आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं, बस एक ही फॉर्मूला आपको याद रखना है। देखिए औसत का प्रश्न आपको पूछा जाता है, औसत का एक बार फॉर्मूला आप देख लीजिए, कुल योग बटे में संख्या, जितने भी यहां पर दे रखी है टोटल संख्या आपको यहां पर लिखनी है, यही होता है, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर आपको ये भी चीजें ध्यान रखनी है कि भाई यदि मैं इसको यहां पर गुणा कर दूं, इधर भेज दूं, मतलब कि औसत आपको दे रखा है,
औसत आपको दे रखा है, ठीक है ना, और आपको क्या निकालना रहता है, औसत, औसत आपको दे रखा है, गुणे में आपको संख्या दे रखी है कि भाई इतने जनों का इतना औसत है, तो आप टोटल योग निकाल सकते हो, ठीक है ना, टोटल योग निकाल सकते हो, निकाल लिए। इसी प्रकार से बस आपको क्या रखना है, ये चीजों का ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, प्रश्न नंबर 10। 40 व्यक्ति 60 वृक्षों को 8 घंटे में काट सकते हैं। यदि 8 व्यक्ति कार्य छोड़कर चले गए तो 12 घंटे में कितने वृक्ष काटे जा सकते हैं या फिर काट लिए जाएंगे? बताइए जल्दी से, फटाफट से आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। खतरनाक बड़ा शानदार सा प्रश्न है, ऐसा प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना रहने वाली। इसका फॉर्मूला क्या है, क्या चीजें इसमें होगी, सारी डिटेल से हम बात करेंगे। चलिए, और ये अंतिम क्लास आपको पहले ही बता चुका हूं स्टार्टिंग में, यदि आप पूरी की पूरी क्लास देखते हैं, इसमें आपको काफी कुछ अच्छी चीजें सीखने को मिलेंगी जो आपने अभी तक नहीं सीखी है। और जो विद्यार्थी आज ही पढ़ने वाला है, ठीक है ना, इतने दिन से उसको रीजनिंग पढ़ने का टाइम ही नहीं मिला है, वो भी आज इसको पढ़कर चला जाएगा, तो उसका भी यहाँ पर सिलेक्शन होने की पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि आप अच्छे से इस क्लास को देखोगे तो आपको यहाँ पर काफी फायदा मिलने वाला है। तो चलिए, यहाँ पर 40 व्यक्ति हैं, कितने व्यक्ति हैं, 40 व्यक्ति हैं, ठीक है। कितने वृक्ष हैं, काम को हम नीचे लिखते हैं, 60 वृक्ष है तो 60 नीचे लिख दीजिए। कितने घंटे काम करते हैं, 8 घंटे काम करते हैं, ठीक है। बराबर में 8 व्यक्ति कार्य छोड़कर चले जाते हैं, 8 व्यक्ति कार्य को छोड़कर चले जाते हैं, तो मेरे प्यारे दोस्तों 40 में से 8 गए तो कितने बचे, 32 बचे, ठीक है, 32 बचे। और अब घंटे कितने काम करता है, 12 घंटे में वो कितने वृक्ष काट देता है, तो ये एक्स हमें यहाँ पर निकालना है। काम मतलब कि कितने पेड़ काटता है, कितने वृक्ष काटता है, वो चीजें हम यहाँ पर देखनी। तो यहाँ पर इसको क्या कर लीजिए, आप सोल्व कर लीजिए, ठीक है, ठीक है। 8 से मैं इसको काट देता हूं, 8 चौक 32, ठीक है। और यहां पर इसको काट लीजिए 10 बार, ठीक है, 0 से 0 गया, ठीक है। तो ये x ऊपर आ जाएगा, x को मैंने इधर भेज दिया और 6 को इधर भेज दिया, ठीक है। x बराबर यहां पर 12 72, x का मान कितना आ गया, 72 आ गया। तो 72 वृक्ष काट पाएंगा 12 घंटे में, कितने, 72 वृक्ष काट पाएंगे 12 घंटे में। तो आपका ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए फॉर्मूला क्या था यहां पर, ये आप चीज देख लीजिए, कार्य मजदूरी का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, यहां पर व्यक्तियों की संख्या, काम करने वाले व्यक्ति की संख्या गुणे में टाइम, गुणे में डे। देखिए यदि आपको टाइम दे रखा है कि भाई इतने दिन इतने घंटे काम करता है, मतलब कि ऐसे दे दिया कि भाई 5 दिन लगातार वो कितने घंटे काम करता है, 2 घंटे काम करता है, तो आपको इस प्रकार से दिन और उसको भी लिखना है, और नीचे लिखते हैं काम, ठीक है। और सेम काम है, सेम चीजें हैं, तो आपको उसको बराबर सेम इसी प्रोसेस में रख देना है, आपका क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। आगे बात समझ में। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब दीजिए। पैटर्न को पूरा करने वाली आकृति कौन सी है? देखिए जो यहाँ पर आपको पैटर्न पूरा करना है इस ब्लॉक में, तो कौन सा पैटर्न यहाँ पर आएगा बताइए, फटाफट से आंसर दीजिए। क्लास बड़ी शानदार होने वाली है, लंबी क्लास होने वाली है, ठीक है ना। अंतिम दिन में आप बस एक दिन आप पढ़ लेंगे तो आपको कुछ नहीं बिगड़ेगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, और क्लास को थोड़ा सा क्या करें, शेयर करें, ताकि क्या है सभी विद्यार्थी पढ़ सके। चलिए बताइएगा जल्दी से, कौन सी उस उत्तर आकृति, प्रश्न आकृति में दिए गए पैटर्न को पूरा करेगी? देखिए इसमें भी आपको माइंड ही लगाना है छोटा मोटा, ठीक है ना, और सिंपल सा प्रश्न है, और ऐसा प्रश्न 100% आएगा प्रश्न, ठीक है ना। ये जो आकृति पूरे करने वाला है, दर्पण प्रतिबिंब जल प्रतिबिंब वाला प्रश्न है, ये कंफर्म है, कंफर्म है आना, प्रश्न आएगा, और बस आप क्या करेंगे, उसको करके आओगे, क्योंकि आपने बहुत शानदार सी मेहनत की है, बहुत तगड़ी वाली मेहनत की है आपने,
ठीक है ना। इतने दिन जो आपने मेहनत की है मेरे साथ में, ठीक है ना, रीजनिंग की क्लास में 10 बजे रोज आप जुड़ते थे, तो उसी की मेहनत का रंग अब आपको दिखाई देगा कल जब आप एग्जाम हॉल में होंगे और आपके सारे के सारे प्रश्न ऐसे होते हुए नजर आएंगे। देखिए ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना है हमें, ठीक है ना। ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में भी गड़बड़ हो जाती है। तो हमें बिल्कुल अच्छे से पेपर को करना है कल, और मैं आपको अलग से एक वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आपको प्रश्न करने हैं, क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है, कौन कौन सा पेपर आपको, कौन से क्वेश्चन पहले करने हैं, कौन से बाद में करने हैं। एक अलग से वीडियो में आपको अपलोड कर दूंगा उसमें, ताकि आपको पूरी पूरी चीजें सही समझ में आ जाए। और मार्कशीट कैसे भरे, क्या क्या चीजें हैं, वो सारी डिटेल में। ठीक है, चलिए इसका बताइएगा आंसर। देखिए सिंपल सा है, इसमें आपको क्या करना है, बस आपको जैसा जैसा आपको लग रहा है वैसे वैसे करते जाइए। ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से ही है। चलिए तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहली बात तो ये ऐसे तो होगा नहीं, ऐसे भी नहीं होगा, या तो ये होगा ये होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाने वाला है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। AOP CQR ESTGUV, आगे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, जल्दी से फटाफट से बता दीजिए, फटाफट से आंसर दीजिएगा। देखिए इधर देखिए फटाफट से, ए के बाद में सी, सी के बाद में ई के बाद में जी, तो अब की बार देखिए कितना जुड़ा, 1 3 5 7, और अब की बार 9, 9 पर कौन, आई है, आई है, ठीक है ना। ओ 15 17 19, 19 के बाद में युवा 21, युवा के बाद में अब डब्ल्यू आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, डब्ल्यू आ जाएगा। पी के बाद में क्यू, यू वी, डब्ल्यू एक्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, टी डब्ल्यू, सॉरी आई डब्ल्यू एक्स, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 जिन्होंने दिया है बिल्कुल सही जवाब है मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब दीजिए। एक पुरुष ने अपनी तस्वीर, देखिए ब्लड रिलेशन की बात करें, सबसे पहले ब्लड रिलेशन की बात करें तो इसमें दो टाइप के प्रश्न बनते हैं। एक तो होता है जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए ऐसे कहते हैं, मतलब कि जो आपको यहाँ पर एक एक कथन के रूप में आपको दिया गया है कि भाई ये चीजें हैं, ठीक है। और एक आता है कि भाई उसमें संबंध दर्शाया गया है कि भाई इसको, ये इसकी माँ है, ये इसका बेटा है, ये इस प्रकार से, तो आपको डायग्राम बना के करना होता है। तो उसमें मैंने आपको कुछ चीजें बताई है कि भाई किस तरीके से करना। देखिए ब्लड रिलेशन का जो प्रश्न है सबसे इजी टॉपिक है, सबसे इजी टॉपिक है ब्लड रिलेशन, क्योंकि ये चीजें आप जानते हो, ये दैनिक जीवन में आप यूज करते हो चीजों, वही चीजों को आपको यहाँ पर क्या होता है, करना होता है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ चीजें बताने वाला हूँ, वो यहाँ पर आप देखिएगा, ठीक है ना। ब्लड रिलेशन की बात करें तो यहाँ पर आपको कुछ चीजों को यहाँ पर ध्यान रखना है। पहला तो ये जो प्रश्न आता है इस प्रकार का, उसमें आपको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी इस प्रकार के प्रश्न में, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर जो आपको कहा जाएगा वही आपको करना है, ठीक है ना। ब्लड रिलेशन की बात करूं तो देखिए, जब भी आपको मेल को दर्शाना हो तो आपको प्लस का चिन्ह लगाना है, और फीमेल को दर्शाना हो तो माइनस का चिन्ह लगाना है, ठीक है। मेल और ये फीमेल, ठीक है। और यहां पर जब भी आप अपने से ऊपर की पीढ़ी में जाओगे तो आपको इस प्रकार का चिन्ह लगाना है, और बराबर में इस प्रकार का, जैसे भाई बहन है तो इस प्रकार का, पति पत्नी है तो कुछ इस प्रकार का लगा सकते हो, या फिर इस प्रकार का लगा सकते हो, ठीक है। और नीचे जा रहे हो मतलब कि अपने बेटा बेटी या फिर चाचा चाची हो आप, या तो अपने भतीजा भतीजी के लिए आप नीचे वाला साइन यूज कर सकते हो। कैसे यूज करना है वो आप देखिएगा, अब ये हम करते हैं इसको यूज, ठीक है। चलिए डायग्राम आप इसी में भी बना सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए एक पुरुष ने अपने पुत्र की तस्वीर की ओर अंकित करते हुए कहा, एक पुरुष ने अपने पुत्र की ओर अंकित करते हुए कहा, एक औरत से कहा, किससे कहा, एक औरत से कहा, उसकी माँ तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है। बस इतनी सी बात कह दी उसने और चला गया।
अब बताइए कि उस औरत का उस पुरुष से क्या संबंध है, बताइए उस औरत का उस पुत्र से क्या संबंध है, बताइएगा जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। देखिए एक पुरुष है जो कि अपने पुत्र को कहता है, पुत्र की तस्वीर की ओर अंकित करते हुए उस औरत को कहता है कि उसकी माँ मतलब कि उस लड़के की माँ मतलब कि उस पुरुष की पत्नी, उस पुरुष की पत्नी होगी। तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है। तुम्हारी माँ मतलब कि उस औरत की माँ, उस औरत की माँ की इकलौती पुत्री कौन होगी? वो औरत खुद। अरे भाई आप अपने माता के इकलौते पुत्र या फिर पुत्री हो तो आप एक ही हो ना। उसी प्रकार से उस औरत को बोल रहा है कि तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री कौन? वो औरत है। और उसकी माँ कौन है? तो बिल्कुल ये क्या हो गई? पत्नी हो गई। उस पुरुष और औरत का क्या संबंध हो गया? पत्नी हो गई, पति पत्नी वाला रिश्ता यहाँ पर हो गया। आ गई बात समझ में? बात आ गई समझ में आप सभी को? चलिए आ गई है तो एक बार से थम्स अप कर दीजिए और क्लास को थोड़ा सा शेयर कर दें और लाइक वाला बटन दबा दीजिए जल्दी से। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 14। बताइएगा जल्दी से सही जवाब आपका यहाँ पर क्या होगा? 22, 28, 25, 31 और 28 के बाद में आपका फिर से क्वेश्चन मार्क आ चुका है। फटाफट से आंसर दे दीजिए, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? फटाफट से आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए देखिए जो ये सीरीज वाले प्रश्न है उसमें भी या तो आपको जुड़ते हुए यहां पर नजर आएंगे या फिर माइनस माइनस वाले नजर आएंगे या फिर गुणा होते हुए नजर आएंगे। तो ऐसी ये चीजें हैं जो कि यदि आपने नहीं देखी है तो आप क्या करें, प्रैक्टिस करें मेरे साथ में। आज अंतिम दिन आपको काफी चीजें यहाँ पर देखने को मिलेंगी जो कि आप एग्जाम में सीधे सीधे करके आओ। तो यहाँ पर देखिए सीधे सीधे आपको यहाँ पर देखना है क्या हो रहा है? +3 हो रहा है, +3 हो रहा है। उसी प्रकार से क्या हो रहा है? +3। अब की बार भी यहाँ पर +3 कर दीजिए, कितना हो गया? 34। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाने वाला है। तो चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। दिए गए समीकरण के लिए चिन्हों सही युग्म को चुनना है आपको। जो आपको ऑप्शंस में दे रखा है उसमें आपको सही से चुनना है कि भाई किस में कौन सा यहाँ पर आने वाला है। तो आपको एक एक करके यहाँ पर चूज करना है। देखिए जो बराबर का चिन्ह आपको यहाँ पर दे रखा है वो दे रखा है यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर चेक कर लीजिए, 12 -3 +4 +8 बराबर में 0 आ रहा है क्या? देख लीजिए यहाँ पर ये कितना हो गया? यहाँ पर तो 0 नहीं आ रहा है। तो अगला देखिए, अगला चेक करते हैं, अगला चेक करते हैं, अगला दूसरा चेक कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों फटाफट से। देखिए 12 भाग में 3 प्लस में 4 और यहाँ पर भाग 8। तो यहाँ पर देखिए ये भी आ रहा है क्या? 3 चौक 12 नहीं आ रहा है ये भी। इसको चेक कीजिए, 12 -3 -4 -8। तो यहाँ पर ये कितना हो गया? 8 4 12, ये भी नहीं हो रहा है। अगला देखिए 12 भाग 3 +4 -8, 4 तिया 12, 4 + 4 8 0, मतलब कि ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो रहा है। ऑप्शन नंबर 4 जिन्होंने दिया है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। यदि भाग से अभिप्राय, देखिए इस प्रकार का प्रश्न अभी आपको पूछा जाना है परीक्षा में, ठीक है ना। यदि भाग से अभिप्राय है जोड़ना, माइनस का अर्थ है गुणा, गुणा का अर्थ है भाग, तो मेरे प्यारे दोस्तों विकल्प को कौन सा सही नहीं है, ठीक नहीं है, कौन सा ठीक नहीं है वो आपको बताना है, बताइएगा। सारे के सारे चेक करने हैं, जो भी ऑप्शन आएगा वो आपको यहाँ पर ठीक नहीं है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ठीक नहीं है वो आपको बताना है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या चीजें हैं। पहला ऑप्शन चेक कीजिए, यहाँ पर 10 गुणे, गुणे की जगह क्या लिखना है? भाग, भाग क्या लिखना है? भाग, मतलब कि 2 का भाग दिया तो 5 आया, बिल्कुल आ गया भाई, ये तो सही है।
ठीक है। अगला देखिए 10 माइनस, माइनस का अर्थ क्या है, माइनस से अभिप्राय है गुणा, गुणा है 4 बराबर में क्या हो गया 40 आ गए, बिल्कुल सही है। अगला देखिए 10 प्लस 5, प्लस का अर्थ क्या है भाई, अरे प्लस का अर्थ क्या है भाई, भाग से अभिप्राय है जोड़ना, और यहाँ पर प्लस का नहीं दे रखा है ना, तो यहाँ पर देख लीजिए ना, माइनस का अभिप्राय गुणा और प्लस का जो आपका यहाँ पर गुणा का अभिप्राय भाग, भाग का अभिप्राय जोड़ना, तो यहाँ पर प्लस का क्या हो जाएगा, घटाना हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा, घटाना हो जाएगा। या फिर हम इसको चेक कर लेते हैं पहले, 10 भाग, भाग का अभिप्राय क्या है, जोड़ना, 10 और प्लस 5 किया तो यहाँ पर 15, ये भी सही है, मतलब कि ऑप्शन नंबर 3 है जो कि क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाने वाला है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, फटाफट से आंसर दीजिएगा। चलिए फटाफट से, बिल्कुल। देखिए यहाँ पर आपको सीधा सीधा यहाँ पर दे रखा है क्या, जो चीजें यहाँ पर देख सकते हैं आप, कॉपी पेस्ट आपको करना है, यहाँ पर क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना है मेरे प्यारे दोस्तों। जो कोड यहाँ पर आपका इसका दे रखा है वही कॉपी पेस्ट करना है। तो आर का कोड यहाँ पर देख लीजिए क्या है, आर का कोड क्या है, 8, ई का 3, सी का 2, फिर आपका यहाँ पर 3, फिर 7, 9, 4, 6 और 5, ये आपका यहाँ पर कोड हो गया इसका, जो कि मैंने यहाँ से देख देख कर लिखा है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है देखिए जल्दी से, ये नहीं है, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाने वाला है, बिल्कुल। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। देखिए आगे आगे जैसे जैसे आप बढ़ेंगे ना, पूरे के पूरे 50 प्रश्न आप करने वाले हैं आज इस क्लास में, जो कि आपके एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग होंगे, और सारी सारी डिटेल में हम देखते जाएंगे, क्योंकि जो ये प्रश्न आ रहे हैं ना कोडिंग डिकोडिंग के वगैरह वगैरह, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है ना। चलिए देखिए कोड तो आप सभी को याद होना चाहिए, ABCD जेड तक आपको कोड याद होने चाहिए। मैंने फर्स्ट क्लास जब रीजनिंग की ली थी तो यही कोड आपको सिखाया था, क्योंकि ये क्या है, कोड तो आपको याद होना जरूरी है, क्योंकि रीजनिंग की ये नींव है, क्या है, नींव है रीजनिंग की। ये आपको नहीं पता तो आप रीजनिंग क्यों पढ़ रहे हो। बाकी रीजनिंग तो सभी को आती है, अनपढ़ को भी आती है, लेकिन आपको क्या है, अलग ट्रिक के माध्यम से चलना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप क्या है, पढ़े लिखे हैं, ना कि लिखे पढ़े हैं, ठीक है ना। चलिए कोर्स को कुड भाषा में ये लिखा जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से आपको बताना है कि इसको क्या लिखा जाएगा। देखिएगा ESRUOC, इसको उल्टा लिखा गया है, इसको उल्टा लिखा गया तो इसको भी उल्टा लिख लीजिए, THAERB। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, जल्दी से बता दीजिए। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, जल्दी से बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर आपका हो जाने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, फटाफट से हम करने वाले हैं प्रश्नों को, फटाफट से बताइएगा जल्दी से। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन से चिन्हों का यहाँ पर संख्या अदल बदल किए जाए ताकि वो क्या है, समीकरण यहाँ पर सही हो जाए। बताइएगा जल्दी से, कौन से चिन्हों को बदला जाए, बताइएगा। ऑप्शन देखिए, चिन्ह या फिर संख्या कौन सा बदला जाए ताकि आपका आंसर आ जाए। देखिए 5, पहला ऑप्शन चेक करते हैं, 5 प्लस, प्लस की जगह हमने यहां पर क्या रखा है, प्लस और गुणा को हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, ठीक है। प्लस यहां पर 2, माइनस तो माइनस का माइनस रहने वाला है बराबर में 16। तो यहां पर देखिए आंसर आता है क्या, 5 दूनी 10, प्लस में 2 माइनस 10, 10 10 क्या, एक गलत हो गया।
ये क्या हो गया, ये तो यहाँ पर गलत हो रहा है, सही नहीं बैठ रहा है। 5 और 10 को इंटरचेंज कीजिए, यहाँ पर 5 की जगह 10 लिख दीजिए, 10 की जगह 5 लिख दीजिए, ठीक है ना। चिन्ह आपके वही रहना है, और यहाँ पर -5 बराबर 16 आ रहा है क्या, देखिए यहाँ पर कितने हो गए, 12 गुणे में यहाँ पर क्या हो गया आपका 24, 12 में गुणा 2 करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 24, 24 में से यहाँ पर आप घटाओगे 5 को, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 19, 19 बराबर 16 नहीं हो सकता, तो ये आपका यहाँ पर ये भी गलत हो गया। अगला तीसरा ऑप्शन चेक कर लीजिए जल्दी से, तीसरा चेक कीजिए जल्दी से, तीसरा चेक कीजिए, प्लस की जगह माइनस रखना है, 5 - 2, ठीक है, गुणे में 2, और माइनस की जगह आपको क्या रखना है, प्लस रखना है 10। कितने हो गए, 3 हो गए, 3 गुणा 2 बराबर +10 बराबर 16, ये हो गए यहाँ पर 6 और यहाँ पर 10, कितने हो गए, 16 हो गए, बराबर में 16, मतलब कि ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाने वाला है, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, यदि एक वस्तु को किसी मूल्य पर बेचा जाए तो एक व्यक्ति को 20% का लाभ होता है, कितना लाभ होता है भाई, 20% का लाभ होता है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि उससे दुगने मूल्य में वो बेचे तो उसको कितना लाभ होगा, उसको कितना लाभ होगा। फटाफट से जल्दी से बताइएगा। फटाफट से आंसर दीजिए। चलिए चलिए इधर देखिए, यहां पर सीधा सीधा आपको दे रखा है कि भाई एक व्यक्ति है जो कि 20% लाभ कमाता है, मतलब कि मैं यहां पर मान रहा हूं कि वो 100 रुपए की वस्तु थी, ठीक है, 100 रुपए की वस्तु थी, अब वो बेच रहा है 120 में, क्योंकि वो कितने प्रतिशत लाभ कमा रहा है, 20% लाभ कमा रहा है, मतलब कि 100 रुपए में वो लाया, 20 रुपए वो क्या है एक्स्ट्रा ले रहा है, मतलब कि वो 120 रुपए में बेच रहा है। आगे बात समझ, ठीक है। यदि वह उससे दुगुने मूल्य पर बेचे, उससे दुगुने मूल्य पर बेचे तो यहां पर क्या रहने वाला है वो देखिए, यदि वह उसे दुगुने मूल्य पर बेचे तो यहां पर उसका कितना लाभ रहने वाला है वो देखिए, फटाफट से आंसर दीजिए। देखिए दुगुने मूल्य मतलब कि पहले 120 में बेच रहा था, अब 240 में बेचेगा, ठीक है, तो देखिए लाभ कितना हो रहा है उसको, लाभ कितना हो रहा है भाई, कितने का हो रहा है 140 का, 100 रुपए की चीज थी वो 240 में अब बेच रहा है, तो 140 का उसे लाभ हो रहा है, 140 रुपए ज्यादा ले रहा है, कितने पर ले रहा है, अरे भाई कितने पर ले रहा है, 100 रुपए पर ले रहा है, तो निकाल लीजिए इसका परसेंटेज, 100 से 100 गया, 140, 140% लाभ कमा रहा है, 140% क्या कमा रहा है, लाभ कमा रहा है। आगे बात समझ में, 140% लाभ कमा रहा है। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, जो ये लाभ हानि वाले प्रश्न है, ये सिंपल से प्रश्न है, ठीक है ना, इसमें बस कुछ भी नहीं करना है, बस आपको चीजें यहाँ पर ध्यान रखनी है कि भाई लाभ हानि का फॉर्मूला तो आपको आता ही है, कि भाई मैं यहाँ पर आपको कह दूं, देखिए काफी जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं लगभग सभी को आता है, क्योंकि 10th पास करके आए, 12th में आर्ट्स है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 10th तक तो आप सब पढ़ के आए, ठीक है ना, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलिए तो यहाँ पर देख लीजिए, आगे चलें। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, ऐसे प्रश्न है ना जो आपके चिन्ह चेंज करने वाले, वो आजकल क्या है बहुत अधिक संख्या में पूछे जाते हैं, तो ये आपको क्या होता है, इसकी प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए और स्पीड आपकी होनी चाहिए। ये इसीलिए पूछे जाते हैं क्योंकि इसमें समय बहुत ज्यादा लगता है, समय इसलिए लगता है क्योंकि आपको यदि एक ऑप्शन सही नहीं हुआ तो आपको दूसरा चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना, सारे के सारे ऑप्शन भी आपको चेक करने पड़ सकते हैं, इसलिए जल्दी से जवाब दीजिए, इसको जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको यहाँ पर क्या है फायदा मिलने वाला है। चलिए जल्दी से बताइए, दिए गए समीकरण में संतुलन करने के लिए चिन्हों को प्रतिस्थापित करने के लिए किस यहाँ पर कौन से चिन्ह लगाएं वो बताइए।
एक एक करके यहाँ पर चेक कर लीजिए इसको फटाफट से। 2 प्लस 3 माइनस 2 प्लस 4 बराबर में 8, बराबर में 8। चेक कीजिए इसको, 2 से 2 कट गया, यहाँ पर कितने हो गए 7 हुए, 7 बराबर 8 नहीं हो सकता है, ऑप्शन नंबर 1 तो गलत हो गया। दूसरा चेक कीजिए, देखें दूसरा चेक कीजिए, 2 गुणे में 3 माइनस 2 प्लस 4 बराबर में 8। तो यहाँ पर देख लीजिए 3 दूनी 6, 6 और यहाँ पर 4 कितने हो गए आपके 6 और 4 10, 10 माइनस 2, ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाने वाला है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, कथन और निष्कर्ष का प्रश्न। कथन और निष्कर्ष का प्रश्न है, जल्दी से जवाब दीजिए। इसमें हम क्या करते हैं, वेन आरेख डायग्राम से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, जो कि आप यहाँ पर अभी देखेंगे। चलिए फटाफट से आंसर दीजिए। सभी टेलीफोन तारे हैं, सभी टेलीफोन तारे हैं। तो यहां पर मैं वेन डायग्राम बनाने वाला हूं, सभी टेलीफोन, सभी की बात आ गई तो सभी वाला क्या आएगा, अंदर आएगा, ठीक है। सभी टेलीफोन, ये क्या हो गए, टेलीफोन हो गए, और ये क्या हो गए, तारे हो गए। सभी टेलीफोन क्या है, तारे हैं। सभी तारे तंबू हैं, क्या है, सभी जो तारे हैं वो तंबू है, मतलब कि तारे भी इसके अंदर आ गए। आगे बात सुनो, ये क्या हो गए, तंबू हो गए, ठीक है। ये क्या हो गए, तंबू हो गए। अब सभी तंबू पीपे हैं, सभी तंबू क्या है, पीपे हैं, तो मतलब कि ये कुछ इस प्रकार से आपका डायग्राम बनेगा। आगे बात समझ में, ये क्या हो गए, पीपे। अब देखिए यहाँ पर जो निष्कर्ष आपको दे रखा है, वो कथन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर बताना है कि सही है कि नहीं है। तो निष्कर्ष दे रखा है पहला, कुछ पीपे तारे हैं, क्या है, कुछ पीपे तारे हैं। आ रही बात सुनिए, कुछ पीपे तारे हैं, तो यहाँ पर देखिए कुछ पीपे तारे हैं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि तारों के पीपे के अंदर क्या आ रहे हैं, तारे आ रहे हैं। आ रही बात सुनिए, और यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कुछ तंबू टेलीफोन है, कुछ तंबू टेलीफोन है, यह भी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि तंबू के अंदर टेलीफोन आ रहा है। कुछ पीपे टेलीफोन है, यह भी बिल्कुल सही बात है, यह भी बिल्कुल सही बात है। 1 2 3 तीनों के तीनों अनुसरण करते हैं, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाने वाला है। ऑप्शन नंबर 4 जिन्होंने दिया है बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, बहुत ही शानदार सा प्रश्न है। आगे सारे के सारे प्रश्न आएंगे मेरे दोस्तों, क्लॉक का भी आएगा, ठीक है ना, सारे के सारे प्रश्न आएंगे, पास से वास से सारे के सारे फॉर्मूला हम देखेंगे। बस आपसे निवेदन है कि आप आखिरी तक बने रहिएगा। यदि आखिरी तक आप टिक गए तो समझ लीजिए नया पार है, बिल्कुल नया पार है ना। अंतिम दिन है, इसीलिए आपको बार बार बोल रहा हूं कि अंतिम तक आप बने रहेगा। एक अंतिम दिन है, जो कि बिल्कुल अच्छे से तैयारी कर लीजिए। चलिए बताइएगा। फटाफट से आंसर दीजिए। देखिए केट तथा बोट को क्रमशः क्या लिखा जाता है, ये लिखा जाता है, ठीक है। देखिए सीधा सीधा आपको दिखाई दे क्या होगा, सी का एक्स, ए का जेड, टी का जी, मतलब कि ये क्या है, एक दूसरे के क्या है, विपरीत है, एक दूसरे क्या है, विपरीत है। तो इसे भी आप विपरीत यहाँ पर देख सकते हो, तो उसको भी आप क्या लिख दीजिए, उस भाषा में कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए ई का आपका, ई का जो विपरीत होता है वो क्या होगा, उस भाषा में आपका ई जी जी कैसे लिखेंगे, बताइएगा, फटाफट से आंसर दीजिए।
इतना मैंने आपको बता दिया है, तो इसके बाद में आप क्या कर सकते हो, बिल्कुल ई का हम बात करें तो यहाँ पर वी, जी की बात करें तो टी, और ये भी टी। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आ गई बात समझ में? चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। ब्लड रिलेशन का प्रश्न जो कि मैंने आपको सेकंड टाइप बताया था, वही टाइप आ चुका है, जल्दी से जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए इधर देखिएगा, सिंपल सा प्रश्न है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि बी कहता है, क्या कहता है, बी कहता है कि मेरी माँ ए की माँ की इकलौती पुत्री है। बी कहता है मेरी माँ, कौन, मेरी माँ मतलब कि बी की माँ ए की माँ की इकलौती पुत्री है, मतलब कि ए की माँ की, ए की माँ की इकलौती पुत्री है, मतलब कि इकलौती पुत्री है, मतलब कि ए क्या है, ए खुद है वो उसकी माँ, उसकी माँ कौन है, ए की माँ की इकलौती पुत्री। अब मुझे बताइए, आपकी माँ की इकलौती पुत्री या फिर पुत्र कौन होता है, आप स्वयं होते हो, है ना, आप स्वयं होते हो। तो वही चीज है यहाँ पर, क्या हो जाएगी, वो खुद हो जाएगी, और वो क्या हो जाएगी, इसकी, इसकी क्या हो जाएगी, माँ हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ए का बी से क्या संबंध हो जाएगा, माँ वाला संबंध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। देखिए ब्लड रिलेशन इसी प्रकार से आपको करना है, जैसा जैसा प्रश्न बोल रहा है उसको टुकड़ों में बांट बांट कर आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर आपके सामने आ चुका है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए कोडिंग डिकोडिंग के एनालॉजी के क्वेश्चन है, ये सारे सारे आपको काफी प्रश्न पूछे जाने वाले, 3 से 4 5 प्रश्न भी आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए जल्दी से फटाफट से आंसर दीजिए इसमें कि क्या आएगा। यहाँ पर 25 नंबर प्रश्न आपके सामने आ चुका है, फटाफट से। चलिए बहुत ही शानदार, इधर देखिएगा, फटाफट से जल्दी से जवाब दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए इधर देखिएगा, ये आई, यहां पर फटाफट से इसमें कौन सी ट्रिक बन रही है, जल्दी से बताइए। बड़ा ही शानदार सा प्रश्न है, बड़ा ही शानदार सा प्रश्न है, जल्दी से जवाब दीजिए। चलिए इधर देखिए, बिल्कुल देखिए, जो विद्यार्थी आज ही चैनल पर आया है और उसको कुछ नहीं पता है, वो पूरी की पूरी क्लास देखिएगा, और जो भी आज क्लासें लगने वाली है मैराथन क्लासें, उसका यदि आप लुत्फ उठाते हो तो आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले यहाँ पर आप अंतर देखिए, 19, 9, 14, 7, 5 और 18, ठीक है। इधर देखिए 1, 9, 2, 3, 5 और यहाँ पर 4। अब यहाँ पर देखिए आपको कुछ यहाँ पर ट्रिक बन रही है, नहीं बन रही है, देखिएगा, एस से ए, एस ए, और यहाँ पर देखिए आई और आई, नो नो, ठीक है। बी यहाँ पर देखिए कुछ बन रहा है क्या, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कुछ ट्रिक बन रही है क्या, नहीं बन रही है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो वो देखिए, मैं चीजें आपको यहाँ पर बताऊं, देखिए GER, GER, यहाँ पर भी GER, यहाँ पर भी क्या है, GER, मतलब कि जो पीछे वाला कोड आने वाला वो तो आपका क्या आएगा, CED। आ रही बात समझ में, CED। तो ये आपका गलत हो गया, ये भी आपका गलत हो गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर या तो 2 बचा या फिर 3 बचा, देखिए ऐसे ही आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना।
ऐसे ही आपको क्या करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर जो आई है वो यहाँ का यहाँ आ रहा है, मतलब कि सेकंड नंबर पर ही आ रहा है, तो आई मतलब कि सेकंड नंबर पर ही आएगा। तो ये देखिए यहाँ पर, ये यहाँ पर गलत हो गया, यहाँ पर थर्ड पर आ रहा है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब। ऐसे प्रश्न भी आपको यहाँ पर क्या है, आप क्या करोगे, नियमों से चलोगे और यहाँ पर ऐसे लॉजिकल प्रश्न आकर आपको क्या कर देंगे, गुमराह कर देंगे, और आप गुमराह नहीं होगे क्योंकि आज की आपने एक क्लास देखी है। आगे बात समझ में। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब दीजिए। इनमें से सबसे बड़ा कौन है वो आपको बताना है, सबसे बड़ा कौन है वो आपको बताना है। बड़ा ही शानदार सा प्रश्न है, क्योंकि इसमें आपको कैलकुलेशन में टाइम लगेगा, और टाइम लगने वाले प्रश्न आजकल एग्जाम में पूछे जाते हैं रीजनिंग में, क्योंकि रीजनिंग सबको आती है, बस टाइम कम कौन लगाता है वो यहाँ पर इनको देखना होता है। क्योंकि रीजनिंग में आपको क्या है, आजकल समय बिल्कुल ज्यादा लगता है, क्योंकि प्रैक्टिस इसके लिए जरूरी है, और आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको सिंपल से प्रश्न लगेंगे सारे के सारे। चलिए बताइएगा यहाँ पर सबसे बड़ा कौन है, सबको एक बार से आप क्या कर लीजिए। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, 6 और यहाँ पर 36, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 टू 8 64, इसको आप सोल्व कीजिए। 2 और 2 4, 4 चौक 16 और 16 चौक 64, सॉरी 16 को यहाँ पर आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो यहाँ पर 256, और इसको स्क्वायर कीजिए। 2 प्लस 2 दूनी 4, 2 प्लस 4 प्लस ये कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, इसको आप क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए। सबसे बड़ा की बात की गई है तो सबसे बड़ा तो यही होगा, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने। 8 किलोमीटर के बराबर 5 मील होता है, 8 किलोमीटर के बराबर 5 मील होते हैं, किलोमीटर को मील में बदलने के लिए कौन सी भिन्न उपयुक्त हो गई। किलोमीटर को भिन्न में बदल सॉरी मील में बदलने के लिए कौन सी भिन्न है जो कि सही होगी। फटाफट से आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने, फटाफट से आंसर दीजिए। देखिए देखिए यहां पर देखिए, 8 किलोमीटर बराबर में आपको दे रखा है 5 मील, ठीक है, 5 मील आपको दे रखा है, तो आप यहां पर क्या करोगे, 1 किलोमीटर के बराबर क्या हो गया, 5/8 मील। आ गई बात समझ में। तो यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, कौन सा, कैलेंडर का प्रश्न। अब देखिए कैलेंडर की हम यहाँ पर सारे फॉर्मूलेज की हम बात करेंगे, ठीक है ना। कैलेंडर में सारे फॉर्मूलाज हम यहाँ पर देखने वाले हैं, क्योंकि कैलेंडर से प्रश्न पूछा जाएगा, कैलेंडर से प्रश्न पूछा जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। चलिए फटाफट से यहाँ पर देखिएगा। देखिए मैंने आपको कहा था कि जैसे ही प्रश्न आएंगे जहां पर फॉर्मूला आपको बताना पड़ेगा, तो वहां पर मैं सारा डिस्क्राइब करूंगा कि किस प्रकार से यहाँ पर फॉर्मूले होते हैं इसमें, ठीक है। चलिए वर्ष वर्ष 1988 में स्वतंत्रता दिवस बुधवार को था, ठीक है, 15 अगस्त 1948 को बुधवार था, तो वर्ष 1989 में कौन सा दिन मनाया जाएगा, मतलब कि किस दिन मनाया जाएगा। चलिए फटाफट से आंसर दीजिएगा। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आपको एक चीज ध्यान रखनी है यहाँ पर, यदि लीप वर्ष होता है, मैंने आपको चीजें बताई कि यदि लीप वर्ष होता है तो आपके अगले साल में दो दो दिन जुड़ जाते हैं, और साधारण वर्ष होता है तो एक दिन जुड़ता है। कितने दिन जुड़ते हैं, एक दिन जुड़ता है। आगे बात समझ में। तो साधारण वर्ष है तब एक दिन, लीप वर्ष है तो 2 दिन जुड़ता है। ये आपको चीजें ध्यान रखनी। आगे बात समझ में। चलिए अब यहां पर देखिएगा,
अब यहां पर देखिए 1988, कितने 1988, तो 1988 आपका लीप वर्ष है या फिर साधारण वर्ष है? अब मुझे ये बताइए 1988 यदि आपका लीप वर्ष है, बिल्कुल आपने कहा कि लीप वर्ष है सर, बिल्कुल लीप वर्ष है, ठीक है। अब लीप वर्ष ये है, लेकिन जो इसमें फरवरी है वो तो आपके इसकी फरवरी आपकी काम ही नहीं आ रही, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 15 अगस्त की। किसकी बात कर रहे हैं? 15 अगस्त की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। 15 अगस्त के बाद में चलकर जो 1989 की फरवरी आएगी उसकी हम बात करेंगे। 1989 की फरवरी मतलब कि वो भी क्या होगी? 28 दिन की होगी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? एक जोड़ेंगे, तो आपका जो बुधवार है उसके अगला यहाँ पर गुरुवार, गुरुवार को अब की बार हम क्या मनाएंगे? 15 अगस्त मनाएंगे। ऑप्शन नंबर 4। आगे बात समझ। तो यहाँ पर देखिए कुछ फॉर्मूले मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, जो की चीजें हम देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एक दिन, मतलब कि किसी भी तारीख को आपको पूछ रहे कि इसका वार क्या था, वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। किसी भी दिन का आपको यहां पर पूछ ले कि वो दिन, उस दिन है जो कि कौन सा वार था, तो आप क्या करेंगे देखिएगा। जैसे कि यहां पर मैं आपको बता देता हूं, एक जो फॉर्मूला है वो आप देख लीजिएगा। एक कोड आपको याद रखना है, 133, 614, 625 और यहां पर 035। ये मैंने कोड आपको याद करवाया था। ये कोड किसका है? जनवरी फरवरी। देखिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, एक मिनट, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, किधर गया? कुछ गड़बड़ कर दी हमने। यहां पर ये चीजें यहां पर आपकी रहने वाली, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए। नवंबर दिसंबर, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए, अब देखिए जो कोड आपका रहने वाला है, एक मिनट, जो कोड यहां पर आपका रहने वाला है, मैं आपको फिर से यहां पर लिख दे रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। देखिए क्या हो जाएगा यहां पर, इधर देखिएगा। 133, 614, 625 और 035। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है। ये यहाँ पर आपका ये कोड रहने वाला है। आगे बात समझ में, ये आपका यहाँ पर क्या रहेगा? कोड रहने वाला है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको फॉर्मूला क्या है वो देखिए। फॉर्मूला क्या है वो देखिए। डे मतलब कि डेट क्या है, मंथ का कोड, ठीक है, ईयर कितने हैं, और प्लस में लीप वर्ष, लीप ईयर, ठीक है। बटे में आपको लिखना है 7। क्या लिखना है? बटे में 7। आगे बात सुनिए, ये चीजें हैं जो कि आपके 2000 से, मतलब कि 1900 से लेकर 2000 तक जो भी आपका पूछा जाएगा उसमें आपको करना है, ठीक है। और 2000 से अधिक होगा उसमें आपको क्या करना है? 1900 उसमें से घटा देना है। तो यहां पर देखिए एक क्वेश्चन हम करते हैं, एक क्वेश्चन हम करते हैं ताकि आपको पता चल जाए। अब 21 मई 2000
देखिए मैं यहां पर निकालता हूं 21 मई 2023 को क्या डेट थी, ठीक, क्या दिन था। तो यहां पर देखिए डेट क्या है, 21 प्लस में फॉर्मूले में देखिए यहां पर एम मतलब कि मंथ का कोड। अभी कौन सा मंथ है, मई, तो यहां पर देख लीजिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, तो कोड कितना है मई का, 1 है, तो 1 यहां पर लिख दीजिए। प्लस में ईयर, ईयर में आपको क्या लिखना है, देखिए ईयर में आपको क्या लिखना है, यहां पर देख लीजिए, यहां पर मैंने आपको कहा कि जब 2000 से ऊपर हो तो आपको उसमें से 1900 घटा लेना है, 1900 घटाओगे तो यहां पर बचेगा 123। प्लस में लीप वर्ष कितने हैं, अब इन 123 साल में लीप वर्ष कितने हैं वो आपको देखना है, तो इसमें 4 का भाग दे दीजिए, 4 तिया 12, 4 तिया 12, और यहां पर बचा 3 मतलब कि 30, लगभग क्या है 30 आपके लीप वर्ष। आगे बात सुन, बटे में आपको क्या लिखना है, 7 लिखना है। आगे बात सुन, 7 तिया 21 मतलब कि 3 से मैं काट सकता हूं, और यहां पर देख लीजिए बाकी यहाँ पर कुछ नहीं, ठीक है ना। एक बार देखिए इसको मैं जोड़ के ही कर लेता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। देखिए 21 और 22, और 22 और यहाँ पर आपके कितने हो गए 52, और यहाँ पर 123 प्लस 52/7, ये क्या हो गया 175/7, बराबर में आपका आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। इसको आप जैसे ही क्या करोगे, इसमें आपको और डेज निकालने, 7 दूनी 14, ठीक है, पीछे कितने बचे, पीछे कितने बचे 3 बचे, 7 पंजे 35, मतलब कि आपका यहाँ पर रिमाइंडर मतलब कि शेषफल कितना बच रहा है, 0 बच रहा है, और 0 शेषफल बचे मतलब कि क्या है, रविवार, ठीक है, 0 बचे तो रविवार है, सोमवार का 1, मंगल का 2, ठीक है ना, इस प्रकार से ये चलता रहता है। रविवार बचे या फिर 7 बचे, मतलब कि 0 बचे और 7 बचे तो आपका यहाँ पर क्या होता है, रविवार होता है, आपको चीजें पता होनी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये प्रश्न आपका यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, चीजों को आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। चलिए, वर्णमाला का कौन सा अक्षर सी से उतनी दूरी पर है जितना कि क्यू है एक्स से, क्यू है एक्स। अंग्रेजी वर्णमाला का कौन सा अक्षर सी से उतनी दूरी पर है जितना कि क्यू एक्स है, क्यू और एक्स, ये 17 पर और ये 24 पर, तो यहां पर देख लीजिए 3 और 4 7, कितने का अंतर है, 7 का अंतर है भाई, तो सी आपका 3 पर आता है, 3 प्लस आप 7 कर दीजिए 10, मतलब कि जे। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाने वाला है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। ए उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़ता है, 2 किलोमीटर चलता है, उसके बाद में बाएं मुड़ता है, 3 किलोमीटर चलता है, उसके बाद में दाएं ओर मुड़ता है और सीधा चलाता है, तो बताइए कि किस दिशा में चल रहा है वो बंदा, किस दिशा में चल रहा है। और देखिए दिशा परीक्षण के जो भी प्रश्न है उसमें देखिए जब भी आपको दाएं घूमने को बोले, दाएं घूमने को बोले तो मतलब कि एंटी क्लॉक मतलब सॉरी क्लॉकवाइज घूमना है, घड़ी की दिशा में घूमना है, ठीक है, दक्षिणावर्त जिसे हम कहते हैं, ठीक है। और बाईं ओर का बोले, बाईं ओर का बोले तो आपको किधर घूमना है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब कि घड़ी की विपरीत दिशा में घूमना है। चलिए आ गई बात समझ में, बिल्कुल आ गई समझ में बात। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो चीजें देखिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको बताता चला जा रहा हूं, ठीक है ना, आपको यहाँ पर ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। प्लस का चिन्ह बनाना है ऐसे प्रश्नों में, ठीक है, ऐसे प्रश्नों में हर बार बोलता हूं प्लस का चिन्ह बनाना है। आपको ये पता होना चाहिए कि ये उत्तर दिशा है और ये दक्षिण दिशा है, ये आपकी पूर्व दिशा है जिसे जिधर सूरज उगता है, और यहाँ पर ये पश्चिम दिशा है जिधर सूरज क्या होता है, अस्त होता है।
आपको प्रश्न में कभी कभी ऐसा भी दे रखा होता है कि सुबह के समय में वह सूर्य की दिशा की ओर चलता है, मतलब कि सूर्य जिस तरफ है उसके सूर्य के सामने चलता है तो पूर्व दिशा में वो चलता है, ठीक है ना। शाम की बात हो रही है तो पश्चिम में चलता है। ए उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलता है, मतलब कि उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलता है, ये 3 किलोमीटर यहाँ पर चला दिया 3 किलोमीटर, ठीक है। बाईं ओर मुड़ता है, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज मुड़ेगा, इधर 2 किलोमीटर चलता है, ठीक है। उसके बाद में वो बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, चलिए बाएं मुड़ा दिया उसको, 3 किलोमीटर इसने चल लिया। और वह दाहिनी ओर मुड़ता है, अब क्या होता है, वह दाहिनी ओर मुड़ता है, मतलब कि सीधा चलता है, इधर मुड़ता है और सीधा चलने लग जाता है। अब की बारी क्लॉकवाइज चला ना, तो इधर मुड़ता है और सीधा चलने लग गया, मतलब कि पश्चिम दिशा में जा रहा है। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाने वाला है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है मेरे प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जल्दी से फटाफट से आंसर दीजिएगा। और समझ में आ रहा है तो बढ़िया, एकदम क्लास लग रही है तो एक बार से शेयर कर दें मेरे प्यारे दोस्तों, और लाइक वाला बटन दबा दीजिए जल्दी से, ठीक है ना। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, जो मेहनत पे भरोसा रखते हैं ना, वो किस्मत की बातें कभी नहीं करते। जो मेहनत पर भरोसा रखते हैं वो किस्मत की बातें कभी नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि मेहनत जो हमने की है वो जरूर रंग लाएगी और मेहनत हमेशा काम आती है, ठीक है ना। चलिए, तो अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब दीजिए। सही जवाब आपका यहाँ पर क्या होने वाला है, चलिए फटाफट से आंसर दे दीजिए। चार लड़कियां तथा चार लड़के एक वर्ग में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। प्रत्येक वर्ग के कोने पर तथा उसकी भुजाओं के मध्य पर बैठा है, ठीक है। मधु की स्थिति उषा के ठीक सामने विकर्ण रूप में है। चलिए हम देखते हैं एक बार से किस प्रकार से बैठे हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। एक वर्ग में बैठे हैं, मतलब कि कुछ इस प्रकार से ये बैठे हैं, ठीक है। कुछ किसी इस प्रकार से ये बैठे हैं। आ रही बात समझ में। कुछ इस प्रकार से ये 8 जने बैठे हैं, जिसमें 4 तो लड़कियां हैं और 4 लड़के हैं। आगे बात समझ में। अब आपको यहां पर बैठाना है। आपको क्या बोला गया है, प्रत्येक कोने पर तथा उनकी भुजाओं पर बैठे हैं। मधु की स्थिति उषा के ठीक सामने विकर्ण पर है। मधु यहां पर बैठी है तो उसके सामने उषा है, ये इस प्रकार से, ठीक है। तथा जो, देखिए मधु की स्थिति उषा के ठीक सामने विकर्ण रूप में है, जो गीता के दाहिनी ओर बैठी है, जो गीता के दाहिनी ओर बैठी है। मतलब कि मैं यहां पर कह दूं, ये गीता यहां पर है तो उषा उसके दाहिनी ओर इधर बैठी है, मुंह सारों का सारा इधर है, मुंह सबका केंद्र की ओर है, ठीक है ना। सबका मुंह है केंद्र की ओर है। गीता का राइट साइड यही होगा, ठीक है। उषा बैठी है। गीता से अगला राय गोपी के सामने है। आगे क्या बोला गया है, गीता से अगला राय गोपी के सामने है। आई बात समझ में। जो राय है, कौन, राय, गीता के अगला मतलब कि राय यहां पर है, ठीक है। राय गोपी के सामने है, कहां पर है, गोपी के सामने है, मतलब कि राय यहां है तो गोपी यहां होगी। आगे बात समझ, गोपी कौन है, गोपी, पूरा ही लिख देता हूं यहां पर। देखिए बड़ा ही शानदार सा प्रश्न है, इसमें आपको टाइम यहाँ पर आपको लगता है, इसलिए यहाँ पर ये प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, और बाकी आपको यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ता है। जो भी सेंटेंस दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आपको जैसा है। जो बॉस के बाईं ओर बैठा है, जो बॉस के बाईं ओर बैठा है, मतलब कि जो आपका गोपी है वो बॉस के किधर बैठा है, बाईं ओर बैठा है, मतलब कि ये जो बॉस है, बॉस यहाँ पर बैठा है तो इसका लेफ्ट ये हो गया और राइट
ये हो गया, ये क्योंकि ये केंद्र की ओर मुंह किया हुआ है। आप इधर मुंह करके बैठोगे तो आपको खुद को पता चल जाएगा ये लेफ्ट है और ये राइट है, ठीक है ना, ये राइट है, सॉरी उल्टा लिख दिया, ये लेफ्ट और ये राइट, ठीक है। ये इस प्रकार से हो गया। अब आगे देखिएगा, आगे क्या आपको क्या बोला जा रहा है, सुषमा की स्थिति ठीक मधु के दाहिनी तरफ न होकर प्रेमा के सामने। अब देखिए दो ही आपके बचे हैं, या तो आपके मधु इधर होगी या फिर प्रेमा इधर होगी, या तो मधु इधर होगी और या फिर, तो यहां पर देखिए मधु के दाहिने ने होकर प्रेमा के सामने है, तो प्रेमा मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर जो सुषमा है यहाँ पर न होकर सुषमा यहाँ पर होगी, और यहाँ पर आपका कौन होगा, जो प्रेमा है वो यहाँ पर होगी। राय और मधु के बीच में प्रेमा होगी और यहाँ पर आपकी सुषमा होगी। आगे बात समझ में। अब आपको बोला गया कि बॉस के सामने कौन बैठा है, तो बॉस के सामने मेरे प्यारे दोस्तों कौन बैठा है, कौन बैठा है, गीता बेटी। कौन बैठा है, गीता बेटी है। ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल सही जवाब है। देखिए इतना सिंपल सा प्रश्न पूछा, एक ही प्रश्न पूछा, लेकिन आपको समय इसमें काफी लगने वाला है, ठीक है ना। सॉरी। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, ऊपर रेखा चित्र में कितने त्रिभुज हैं बताइएगा। देखिए ये जो आकृति गिनने वाले प्रश्न है उसमें भी आपको मैं कुछ चीज आपको बताने वाला हूं। देखिए ऊपर रेखा चित्र है उसमें कितने त्रिभुज हैं वो बताइएगा, गिन लीजिए इसमें। देखिए मैंने आपको एक चीज बताई थी, जो इस प्रकार का ये होता है, तो एक दो कितने हैं टोटल, इनको जोड़ लीजिए, 1 + 2 = 3, इसमें कितने त्रिभुज होते हैं, 3 त्रिभुज। उसी प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हो इस डायग्राम में, आप इसको थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर बन रहा है पूरा, एक देखिए ये यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर 1 2 3 ऐसे बन रहे हैं, ठीक है ना, मतलब कि 3 गुणा में 3 कर लो, क्योंकि एक में 3 ऐसे त्रिभुज रहेंगे, तो 3 × 3 = 9, 9 त्रिभुज तो ये हो गए। अब देखिए जो ये अंदर वाला है 1 2 3 4, इसमें देखिए 1 2 3 4 तो है ही, और 5, इसमें पूरे में 5 त्रिभुज बनते हैं। कितने, 5 त्रिभुज। आ रही बात समझ में, आ रही बात समझ में। चलिए ये हो गया। अब देखिए जो ये पूरा एक त्रिभुज है, ये पूरा वाला, वो यहाँ पर बड़ा वाला त्रिभुज कितना हो गया, एक। यहाँ पर देख लीजिए टोटल कितने हो गए, 15 त्रिभुज हो गए। कितने त्रिभुज हो गए, 15। अब देखिए त्रिभुजों की जो आपकी ट्रिक है वो मैं आपको बता देता हूँ। त्रिभुजों की जो ट्रिक है वो मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आपको ऐसा प्रश्न दिया जाए, कैसा, ऐसा, देखिएगा, जब भी आपको देखिए कुछ ऐसा प्रश्न दिया जाए कि भाई जिसमें ऐसे ऐसे प्रश्न आपको दिए जाए, कुछ इस प्रकार से हो, इसमें और भी लाइनें हो सकती है, मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। इसमें ऐसा हो तो आपको यहाँ पर पूछ ले कि भाई त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो आप क्या करेंगे, 1 2 3, 3 खांचे हैं तो इनको क्या कर दीजिए, अब जोड़ दीजिए, तो कितने हो जाएंगे, 6, तो 6 त्रिभुज इसमें बनेंगे। आगे बात समझ में। उसी प्रकार से आपको यहाँ पर यदि इस प्रकार से दे दे, और देखिए इस प्रकार के एक क्वेश्चन और यहाँ पर बन सकता है, कैसा, कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको लाइन खींच के दे दे, ठीक है, और यहाँ पर आपको लाइन एक खींच दे, तो आपके यहाँ पर क्या होगा वो देखिए। देखिए एक तो यहाँ पर बन गया ऐसा, और एक यहाँ पर बन गया ऐसा, तो उसी प्रकार से आप क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, सोल्व करने वाले हैं प्रश्न को। यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको लेंगे, एक तो पूरा देखिए इस डंडियों को हटाकर भी आप क्या करेंगे, 6 तो ये हो गए। उसके बाद में देखिए ये इतना सा बन रहा है, ये इतना सा बन रहा है, इसमें आप देखिए कितना, कितने त्रिभुज, 3, और अब की बार में जो इतना ये सब बन रहा है उसमें कितने त्रिभुज, 3, तो यहाँ पर 3 3 6 और 6 12, 12 त्रिभुज यहाँ पर हो जाएंगे। आ गई बात समझ में। चलिए आ गई बात समझ में। चलिए आगे देखिए एक स्टार वाला आता है, और हमेशा इसका ध्यान रखिएगा आप, एक स्टार वाला आता है, उसको आप देख लीजिए, उस स्टार में आपको क्या करना होता है ये देख लीजिए।
ये कुछ इस प्रकार से। जितने कोने हैं 1 2 3 4 5, 5 का कर दीजिए आप 2 गुना बराबर में 10, 10 आपके इसमें त्रिभुज रहने वाले। आगे बात समझ, चलिए ये आगे समझ में आपको। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका, पासे से संबंधित प्रश्न है। जल्दी से बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों, सही जवाब आपका यहाँ पर क्या होने वाला है। विपरीत आपको निकालना है 5 का। 5 के सामने कौन सी संख्या आएगी बताइएगा। दो स्थितियां आपको दे रखी है, फटाफट से आंसर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। सही जवाब आपका यहां पर क्या हो जाएगा, फटाफट से आंसर दीजिए। फटाफट से आंसर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए इधर देखिएगा, इधर देखिए। विपरीत मैंने आपको बताया था, ये क्या है, जब भी आपको दो स्थिति दे रखी हो तो आपको क्या करना है, वहां पर सिंपल पासा है, ये आपको ध्यान रखना है। मानक पासा में आपको एक ही स्थिति आपको दे रखी होती है। चलिए तो यहां पर देखिए, सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि दो सेम हो तो तीसरा ऑटोमेटिकली सेम होता है। तो यहां पर देखिए दो और एक, दो और एक, मतलब कि दोनों में आ रहा है, दोनों में दो स्थितियां सेम हो रही है, मतलब कि जो चार है उसका विपरीत क्या होगा, पांच होगा। चार का विपरीत क्या हो जाएगा, पांच हो जाएगा। आगे बात समझ, तो चार का विपरीत पांच, पांच का विपरीत चार, ऑप्शन नंबर चार बिल्कुल सही जवाब। दक्षिणावर्त का नियम क्या कहता है, दक्षिणावर्त का नियम यह कहता है कि भाई, जैसे कि मैं यहां पर एक एग्जांपल लेता हूं, एक एग्जांपल मैं यहां पर लेता हूं कि भाई ये पासा है आपका, ये आपका यहां पर क्या है, पासा है। इसमें मैंने यहां पर लिख दिया एक, तीन और पांच, ठीक है। और यहां पर दो, पांच और यहां पर पांच और यहां पर चार। अब आपको यहां पर विपरीत बताने हैं, क्या बताने, विपरीत बताने हैं। तो यहां पर देखिए सेम संख्या कौन सी है, एक सेम है क्योंकि ये पांच, तो पांच ये वाला पांच है ऊपर वाला, तो मैं इसको लिखता हूं दक्षिणावर्त घुमाना है इसको, एक, एक के बाद में तीन, ठीक है। और उसमें इधर इसमें देख लीजिए पांच के बाद में चार और चार के बाद में दो। तो यहां पर देखिए जो ये विपरीत है वो कुछ इस प्रकार से आपके यहां पर रहने वाले, दो का तीन और एक का चार और पांच का जो पीछे बचा वो छह, क्या हो जाएगा, छह बचा पीछे, क्योंकि एक पासे में कितने होते हैं, छह। तो यहां पर ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने आ चुका है, फटाफट से आंसर दीजिएगा, फटाफट से आंसर दीजिए। चलिए देखिएगा, यहां पर आपको क्या करना है कि इसको काटना है, कागज को काटा गया है तो आकृति कैसी दिखाई देगी। प्रश्न आपका इस प्रकार से पूछा जाने वाला है, कंफर्म है, एग्जाम में ऐसा प्रश्न आपको पूछा जाता है और पूछा जाएगा, ठीक है ना। चलिए बताइए, जल्दी से बताइए, सही जवाब आपका यहां पर क्या हो जाएगा। इस पेपर को एक गोल आकृति है उसको इस प्रकार से काटा जाता है। तो आपका यहां पर मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर आपका एक बिल्कुल सही जवाब यहां पर हो जाने वाला है, एक ही होगा। ऑप्शन नंबर एक को देखिए यहां पर जल्दी से, बिल्कुल ऑप्शन नंबर एक जिन्होंने बताया बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं आपके सामने, बड़ा ही शानदार सा प्रश्न है, सिंपल सा प्रश्न है, जल्दी से जवाब दीजिए। 20 पैसे के, 20 पैसे के 8 सिक्के हैं, कितने रुपए हो गए, 20 पैसे के 8 सिक्के हैं, तो 8 दूनी 16, ठीक है। एक पॉइंट, एक पॉइंट 60 रुपए हैं। चार सिक्के 50 पैसे के हैं,
4 सिक्के 50 पैसे के हैं, मतलब कि 5 चौक 20, मतलब कि 2 रुपये, 2 रुपये। तो 2 और 1 3, 3 रुपये और 60 पैसे। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाने वाला है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। बड़ा ही शानदार सा प्रश्न है और थोड़ा सा मेरे प्यारे दोस्तों एक जुनून जोश जुनून लाइए, क्योंकि आखिरी दिन है और इसमें आपको बिल्कुल अच्छे से तैयारी करनी है। आज लास्ट प्रैक्टिस आप कर लीजिए, उसके बाद में सिलेक्शन आपका आपके सामने होगा। आप कल आप अपना जो आंसर की है वो देख पाएंगे, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है और बड़ा ही शानदार सा यहाँ पर पेपर आपका होने वाला है। यकीन रखनी है अपनी मेहनत पर, क्योंकि मेहनत आपने बहुत ही शानदार से की है, ठीक है ना। इस मेहनत को आप भूल नहीं सकते, क्योंकि खुद ने आपने की है। तो जल्दी से जवाब दीजिएगा, आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, फटाफट से आंसर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर 1.5 है, 1.5 है, ये 3 है, एक 4.5 है, उसके बाद में 6 है, उसके बाद में 7.5 है, उसके बाद में 9 है, और यहाँ पर आपका खाली जगह है, यहाँ पर आपका 12 है, ये 13.5 है, और यहाँ पर 15 है। देखिए इसका मैंने डबल किया, कितने हुए, या फिर मैं यहाँ पर कह दूं इसमें 1.5 में 1.5 को जोड़ा तो मेरा 3 आ गया, ठीक है। और 3 में मैंने 1.5 जोड़ा तो मेरा आ गया 4.5। 4.5 में मैंने 1.5 जोड़ा तो मेरा यहाँ पर क्या आ गया, 6 आ गया। उसमें 1.5 जोड़ा मैंने, 1.5 1.5 यहाँ पर जोड़ते जाना, तो उसी प्रकार से यहाँ पर 10.5 आ जाएगा और आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर आने वाला है, ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि 1.5 यहाँ पर जुड़ रहा है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, संक्रिया से संबंधित प्रश्न है। जल्दी से फटाफट से आंसर दीजिएगा, सही जवाब क्या हो जाएगा, फटाफट से आंसर दे दीजिए। 20 माइनस की जगह क्या रखना है, माइनस का अर्थ है जोड़ना। 5 भाग का अर्थ क्या होता है, घटाना, तो घटाना यहाँ पर हमने रख दिया है। 18 गुणा का अर्थ क्या है, यहाँ पर गुणा का अर्थ भाग है भैया, गुणा का अर्थ भाग है, तो भाग में आप क्या कर दीजिए, भाग रख दीजिए इसको। 3 + 2, 3 प्लस की जगह आपको क्या रखना है, गुणा रखना है 2, ठीक है। तो यहाँ पर ये 6 हो गया और यहाँ पर 18 ये भाग, ठीक है। ये कितना हो गया मेरे प्यास, तो ये कितना हो गया, 18 में 6 का भाग दिया आपके 3 आए, और यहाँ पर देख लीजिए इसको जोड़ दीजिए 25, 25 माइनस 3 कितने हो गए, 23 हो गए, कितने हो गए, सॉरी 22 हो गए, कितने हो गए 22। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाने वाला है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जल्दी से बताइएगा क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, फटाफट से। 39 नंबर प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब दीजिए। चलिए इधर देखिए, फटाफट से इधर देखिए। देखिए इन दोनों को मैं गुणा करता हूं, 3 दूनी 6, और 6 में मैं 2 का भाग दे देता हूं तो मेरा आता है 3, तो अंदर वाली चीज आ रही है। उसी प्रकार से 5 चौक 20, 20 में मैं भाग देता हूं 2 का तो मेरा आता है अंदर वाली चीज 10। उसी प्रकार से 7 चिंग 42, 42 में मैं भाग देता हूं 2 का तो यहाँ पर मेरा क्या आ जाता है 21, कितना आ जाता है 21 आ जाता है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आ गई बात समझ में। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, बताइए। दो कथन के बाद 4 अनुमान आपको दिए गए हैं, 2 कथन आपको दे रखे हैं ए और बी, और फिर 4 अनुमान आपको दिए गए हैं। उस अनुमान में कौन सा अनुमान निहित है वो आपको बताना है, बताइएगा। देखिए पहला है, भारत में अनेक टीवी चैनल हैं, भारत में अनेक टीवी चैनल हैं, भारत में एक्स चैनल को सबसे अधिक दर्शक देखते हैं। एक्स मतलब कि कोई भी एक चैनल है उसको अधिक दर्शक देखते हैं। तो आपको निष्कर्ष आगे नीचे क्या दिया गया है वो देखिएगा। सभी लोग टीवी नहीं देखते, सभी लोग टीवी नहीं देखते, भारतीय अन्य चैनलों की अपेक्षा एक्स चैनल को अधिक पसंद करते हैं, भारत में टीवी चैनलों की संख्या पर्याप्त है, विश्व
के लोग एक्स चैनल देखते हैं? बताइए। देखिए यहाँ पर ये तो नहीं कहा गया है कि भाई यहाँ पर विदेशियों की तो बात ही नहीं की गई है, विदेशियों की तो बात ही नहीं की गई है, सॉरी विश्व की तो बात ही नहीं की गई है। टीवी चैनल पर्याप्त है, ये भी यहाँ पर बिल्कुल सही नहीं बैठता। टीवी नहीं देखते, हमने टीवी देखने नहीं देखने की तो बात ही नहीं की। ऑप्शन नंबर देखिए 2 बिल्कुल सही है। भारतीय अन्य चैनलों की अपेक्षा एक्स चैनल को अधिक पसंद करते हैं, इसीलिए आपको यहाँ पर बोला गया है कि एक्स चैनल को सबसे अधिक दर्शक देखते हैं। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जल्दी से बताइएगा। सीधा सिंपल सा है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 अक्षर हैं, 7 यहाँ पर लिख दिया, 3 है तो 3 लिख दिया, 5 है तो 5 लिख दिया। उसी प्रकार से यदि जून जुलाई के बराबर न हो, जून जुलाई के बराबर न हो तो जून जुलाई किसके बराबर होंगे? बताइए। बताइए दोस्तों, सही जवाब आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर क्या किया गया है वो आपको यहाँ पर देखिए। चलिए फटाफट से यहाँ पर बताइएगा, क्या ट्रिक बन रही है क्या नहीं बन रही है वो देखिए। चलिए देखिए, जनवरी, मई, मार्च, जून, जुलाई, ये चीजें आपको यहाँ पर बोलेंगे। देखिएगा इधर देखिए, यहां पर आपको क्या ट्रिक बन रही है वो देखिए। पहले तो सिंपल सा प्रश्न है, बस थोड़ा सा आपको यहाँ पर देखने की जरूरत है। क्या है? थोड़ा सा बस आपको यहाँ पर देखना है। प्रश्न बहुत ही शानदार सा है। प्रश्न क्या है? बहुत ही शानदार सा प्रश्न है, मेरे प्यार से ध्यान से देखिएगा। एक बार से थोड़ा सा क्लास को आप क्या कर दें, शेयर कर दें, ताकि क्या है, क्लास बिल्कुल अच्छे से सभी तक पहुंच सके। देखिए यहां पर हम बात करें यहां पर किसकी, जनवरी या फिर मई, जनवरी और मई की। जे की हम बात करें तो यहां पर देखिए 10, 1, 14, युवा 21, 1, और यहां पर इसमें देखिए सबसे पहले तो स्वर कौन कौन से हैं, स्वर कौन कौन से, इधर देखिए ए, आई, सॉरी यू और ए। एक ए है और यहां पर यू है और ए है, ठीक है। ये तीन क्या है, स्वर है। आ रही बात समझ में? उसी प्रकार से यहाँ पर जून में आप देखिए स्वर कौन कौन से, यू और ई, ठीक है, यू और ई है। देखिएगा यहाँ पर देखिएगा, सीधा सिंपल सा प्रश्न है, बहुत ही शानदार सा प्रश्न है। इधर देखिएगा तो यहाँ पर कितने हो गए, 21 और प्लस में 5, कितने हो गए, कितने हो गए, 26। तो 26 का मैंने लास्ट अक्षर ले लिया। आगे बात समझ, आगे बात समझ, बात आ रही है कि नहीं आ रही समझ में? चलिए उसी प्रकार से, उसी प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर देखिए मई वाले ऑप्शन में 13, 1 और यहाँ पर 25, क्या हो रहा है, 25। तो यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, इसका यहाँ पर आप योग करेंगे, क्या करेंगे, इसका योग करेंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। जुलाई की हम बात करें तो जुलाई में भी इसी प्रकार से आप कर लीजिए। यू एक ही है, युवा 21, ठीक है, एक ही है, क्या है यहाँ पर, एक ही है, युवा, तो यहाँ पर एक इकाई अंक ले लीजिए। और व्यंजनों की हम बात करें तो यहाँ पर आपके देख लीजिए कितने हैं, 3, 3 और 1 4, 3 और 1 4। देखिए समझने की कोशिश कीजिए इसमें कितने यहाँ पर हैं,
यहाँ पर देखिए सबसे पहला था 1 2 3, 3 आपके स्वर हैं, स्वरों का योग किया हमने, और बाकी जो बचे स्वर आपके व्यंजन कितने, 1 2 3 और 4, 4 आपके क्या है, 4 आपके क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल व्यंजन है। और यहाँ पर देख लीजिए 1 21 और यहाँ पर आपका 1, मतलब कि इनका जोड़ा आपने तो 23 आया, 23 का इकाई अंक 3 हुआ, 3 और 4 कितने हुए, 7 हुए, तो यहाँ पर 7 लिख दिए। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए टोटल कितने हैं, स्वर स्वर हैं जो कि आपके 1 हैं, 1 का हमने यहाँ पर लिखा 1, और बाकी कितने बचे, 2, तो बचे कितने व्यंजन, तो यहाँ पर 3 हमने लिख दिया। उसी प्रकार से मार्च में देख लीजिए 1 आपका स्वर है जो कि इसका कोड होता है 1, उसी प्रकार से जो पीछे 4 बचे और 4 बचे, तो यहाँ पर 1 5 हो गया। तो यहाँ पर जो व्यंजनों की संख्या है और उनका जो योग का इकाई अंक है उनको आपको जोड़ना है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर कौन सा, फरवरी, फरवरी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ध्यान से एक बार से फिर से देखिएगा, समझ में आपको आ जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब दीजिए फटाफट से। 12 15 और 20 कितने हो गए, इसको जोड़े तो आपके हो गए बिल्कुल 47। उसी प्रकार से आप लिख लीजिए 13 + 1 + 20 कितने हो गए, 34, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए मेरे दोस्तों, यदि L बराबर प्लस है, M बराबर बराबर है, माइनस बराबर माइनस है, और N का अर्थ है गुणा और P बराबर आपका भाग है, तो आपको इसको सोल्व करना है। 5 N का अर्थ क्या है, गुणा है, 5 P का अर्थ क्या है, भाग है, L का अर्थ क्या है, प्लस है, 5 M का अर्थ क्या है, माइनस है, 5 बराबर में क्या आएगा वो आपको देखना है, बताइएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, भाग को सोल्व करते हैं, तो 5 को इसमें भाग दिया तो 1 बार गया, 1 को 5 से गुणा किया तो 5 आया, प्लस में ये आपका कट गया और आपका आंसर क्या आ गया, 5, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही शानदार सा प्रश्न है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, फटाफट से बताइएगा। चलिए इधर देखिएगा क्या किया, यहां पर देखिए 16 है, ठीक है, और यहाँ पर देखिए 3 4 और 8, इनको मैं यदि जोड़ लेता हूं और 16 में से घटा देता हूं तो मेरा ये आ जाएगा। उसी प्रकार से 20 में से मैं 8 और 4 यहाँ पर आपके 12 घटा देता हूं तो मेरा यहाँ पर 8 आ जाता है। उसी प्रकार से 18 में से 5 4 और 6 को जोड़कर घटा देता हूं तो माइनस यहाँ पर आपका देखिए 9 और यहाँ पर 15, कितने आ गए हमारे, 3, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब हो जाने वाला है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, ए दक्षिण दिशा में चलकर दाहिने मुड़ जाता है। देखिए एक प्लस का आपको चिन्ह बनाना है, जो ए है वो दक्षिण दिशा में चलकर दाहिने मुड़ता है, मतलब कि क्लॉकवाइज में मुड़ता है, ठीक है, दाहिने मुड़ा दिया इसको, ठीक है, दाहिने मुड़ा है ये, चलिए दाहिने मुड़ता है, फिर वह बाएं मुड़ता है, और एक बार फिर से देखिए, दक्षिण दिशा में चलकर दाहिने मुड़ता है, चलकर दाहिने मुड़ता है, दाहिने मुड़ गया, फिर वह बाईं ओर, तब दाहिने, तो अब वह किस दिशा में जाता है, तो दाहिने ओर मुड़ता है, मतलब कि फिर से इधर मुड़ता है, तो यह पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है, पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, एक समूह में पी से सॉरी आर से पी अधिक चुस्त है, टी से क्यू मंद बुद्धि है, टी से पी अधिक चुस्त है, और सबसे चुस्त कौन है वो आपको बताना है, बताइएगा फटाफट से बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों, इसका आंसर बताइए मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 जिन्होंने बताया बिल्कुल सही जवाब है। कैसे, इधर देखिए, एक समूह में पी से आर से पी अधिक चुस्त है, आर से
P है जो कि अधिक चुस्त है, ठीक है। T Q से मंदबुद्धि है, T है जो कि Q से मंदबुद्धि है, ठीक है। T से P अधिक चुस्त है, T है जो कि T से अधिक चुस्त है। सबसे ज्यादा कौन चुस्त है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आपने पूरी क्लास देखी है उसके लिए आपका थैंक यू, क्योंकि आप यहाँ पर क्या है दोस्तों, पूरी क्लास देख पाए और बहुत ही शानदार तरीके से आपने यहाँ पर आंसर दिए हैं, उसके लिए आपको सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, आज आपका अंतिम दिन था। ऑल द बेस्ट मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को एग्जाम की अग्रिम शुभकामनाएं। आपका पेपर बिल्कुल अच्छा होगा क्योंकि आपने बहुत अच्छी वाली मेहनत की है, ठीक है ना। 50 में से 50 का टारगेट रखेंगे। टाइम का अकॉर्डिंग आपको बता दूं मेरे प्यारे दोस्तों, टाइम क्या किस प्रकार से देना है। देखिए 3 घंटे का टाइम आपको मिलेगा ना, 3 घंटे का टाइम वहां पर एग्जाम में आपको मिलेगा, तो आपको क्या करना है, 1.5 घंटा, 1.5 घंटा रीजनिंग को देना है। 1.5 घंटे से ज्यादा आपको रीजनिंग को नहीं देना, ठीक है ना। बाकी का जो आधा आधा घंटा बचेगा, ठीक है ना, 1.5 घंटा, उसको आपको 3 सब्जेक्ट जो बाकी के बचेंगे उसमें करना है। आ रही बात समझ में। 1.5 घंटे के अंदर अंदर आपको रीजनिंग कर लेनी है, ठीक है ना। 1.5 घंटे से में भी आपको टाइम बचाना है, 1.5 घंटे से ज्यादा आपको टाइम नहीं लगाना है रीजनिंग। यदि लग रहा है तो आप छोड़ दो, आगे वाले प्रश्न करो, क्योंकि आपके आगे वाले प्रश्न छूट सकते हैं इसके कारण। तो आपको ये क्या करना है ऐसा टारगेट लेकर चलना है। सभी को ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज की क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।